राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम छठ पूजा की कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं छठ पूजा भारत के कई राज्यों में जगह जगह पर छठ पूजा की जाती है। ये रामायण में भी कथा आती है छठ पूजा की। छठ पूजा करने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, पुत्र संतान के लिए सभी छठ की पूजा करती हैं। कहते हैं एक गाँव में ग्वालन रहती थी। ग्वालन दूध दही का काम करती थी। भैंस का, गाय का दूध मिक्स ले जाती और गाँवों में बेच कर आती। जहाँ दिन छठ का दिन था, छठ के दिन गाय का और भैंस का दूध मिलाया और जो छठ की पूजा करती हैं बिन्ने भैंस का दूध चाहिए, तो ग्वालन ने मिक्स दूध करके और दही जमा कर ले गई और दूध भी मिक्स ले गई। जब पूजा करने वाली बोलती हैं कि कैसा दूध है, तो बोलती है भैंस का दूध है। तो छठ के दिन दूध ले जाने लगी। जब ही रास्ते में उसके पीर उठाई पेट में और उसके दर्द होने लगा, तो दर्द होने लगा, एक झाड़ी की ओट में बैठ गई और एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालन ने पुत्र को जन्म दिया तो पुत्र को अपने को एक कपड़े में लपेट कर और झाड़ी की ओट में किसान के खेत में पटक गई और दूध दही बेचने चली गई। जब दूध दही उसने गाँवों में दूध दही बेचा, तो लेने वाली ग्वालिन बोली ये दूध काय का है, दही काय की है। तब बोली ये एक भैंस के दूध की दही है। उसने सारे नगर में बेचा। इतनी देर में जो लड़का पड़ा हुआ था उसका, किसान अपने खेत में हल चला रहा था, उसके बैल बिदक गए तो लड़के के पेट में हल लग गया, उसका पेट फट गया बच्चे का। किसान ने एक कांटा लिया और झाड़ी के कांटे से उसका पेट सी दिया। जब ग्वालिन दूध बेच कर आई तो उसका पुत्र मरा पाया। वो बोली ये तो मेरा पाप का फल है, मेरा बेटा मरा हुआ पड़ा है। तो उल्टी लौट कर गई और बिना दूध दही देने वाले ने क्षमा मांगी और बोली बहन, मैंने मिक्स दूध दिया आपके लिए। तो बिन ने सुनकर उसकी सच्चाई आशीर्वाद दिया। फिर वो वापस लौट कर आई तो उसका पुत्र जीवित पाया। उसे छठ की पूजा का समय था, घर पे आकर उसने पूजा करी। कहते हैं सभी बहन छठ की पूजा करती हैं। भारत के चारों कोने में छठ की पूजा होती है। जय छठ माता की। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी ऋतु होती जब ही सारे घर के बर्तन पुर्तन छीले थी। हर समय घर का खाना बनाना, अपने पति को खाना देना, सेठ जी को। ऋतु में होती हुई सारा घर का काम काज करती। जब भी मृत्यु को मरे, दोनों जने मरकर धर्मराज के दौड़े गए, तो एक ने कुतिया का जन्म लिया सेठानी ने, और सेठ ने बैल का जन्म लिया और अपने पुत्र के घर में लिया, पुत्र के घर में जन्म लिया। जा दिन एक बेटा उसका अपने पिता का और अपनी माता का श्राद्ध कर रहा था। बाकी बहू भगोने में चूल्हे पे खीर बना रही थी। खीर में आकर एक सरफ गिर गया। खीर में सरफ गिर गया तो कुतिया बोली देखो जी, दुनिया खीर को खाएगी तो बहुत सी ब्राह्मण मर जाएंगे, इसे खीर को मैं ही खा जाऊं। तो कुतिया ने खीर चाख ली। जैसे कुतिया ने खीर खाई, उसकी बहू बाजी आई और चूल्हे में से लकड़ी लाई और जड़ती हुई लकड़ी उसकी पीठ पर दी, तो उसकी पीठ टूट गई, कमर की डांडी टूट गई और कुतिया काएं काएं करती चली गई। और जो बैल था सारे दिन हर में चलता, उसका बेटा ही हर में चलाता, जो बचा हुआ भूसा गिरता, उसी से खाकर सवर कर लेता। अब जा दिन सारे दिन उसके बेटे ने चलाया, उसको कछु ना दिया, और देखो उसका ही श्राद्ध था, उसको कछु नहीं मिला। कुतिया काएं काएं करती और शाम को बैल के पास गई और बैल से बोली देखो जी, आज तो मेरी कमर भी तोड़ दी बहू ने, आज त्यारो श्राद्ध है, मेरे लिए भी खाने को कुछ नहीं मिला, आपने तो कुछ खा लिया होगा। बैल बोला मैं उस सुबह से भूखा ही चला हुआ हूँ, मेरे लिए सूखा भूसा भी नहीं मिला आज तो। दोनों बतरा रहे थे। ये बात उसके बेटे ने सुन ली
तो बेटे उसके ब्राह्मण इनके जोड़े गए, पंडितों के जोड़े गए और ये राज पूछा। वे बोले कुतिया और बैल आपके घर में दोनों हैं। ऋतुते होती हुई आपकी माता सारे घर का काम छीन लेती, सारा काम काज करती, खाना भी बनाना, बर्तन भी करना, पानी भी भरना, सारा काम करती। उसे कुतिया का और बैल की जोनी मिली है। छठ के दिन कुंवारी कन्या जब चंद्रमा को अर्घ देने आवे, उसके नीचे अपने पिताजी को और बैल को दोनों को खड़ा कर देना, उसकी मुक्ति हो जाएगी उनकी। तो जब कुंवारी कन्या अर्घ देने आई तो बेटा ने और बहू ने कुतिया और बैल दोनों, जब कुंवारी कन्या ने अर्घ दिया तो उसके जल के नीचे कर दिए, दोनों के ऊपर जल गिरा, उनकी मुक्ति हो गई। ये छठ माता की कहानी सुनाई। छठ माता की पूजा हर जगह पर होती है, भारत के चारों कोने में होती है। हमने छठ माता की कहानी सुनाई। जय छठ माता की। हमारी वीडियो को सुनकर सभी में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।